चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जैसे कि बॉडी ऊपर जब स्पीड ने कंट्रोल किया था। सन के फाइट को दिखाया जाता है। फिर ये अपने शॉट को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। जैसे तैसे खड़े होते हुए बोलने लगती है, अनएक्सपेक्टेड, पहले तो मेरे सामने 10 सेकंड तक टिक नहीं पाते और फिर भी से गुस्से में देखते हुए कहता है, और मैं तुमने क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था, बस एक ठीक ठाक से एवरेज शॉटमैन हो। उसे एक सीरिया के मुंह के ऊपर एक पंच मारता है, वो सीधा दूर जाके गिरती है। एमसी उसके पास आ जाता है, पीछे से एक अटैक करता है। लियो को बहुत सारा चोट लगती है और उसकी शॉट भी छूट जाती है। देखने के बाद स्टूडेंट कहने लगते हैं या 5th ईयर के स्टूडेंट को भी आसानी से हरा देती थी, और ने ऐसे कैसे उसे हरा दिया। एमसी सीरिया के पास आते हुए कहता है, जल्दी से उठो और मेरी तरफ देखो। सीरिया को दिखाया जाता है जो सामने पड़ी होती है। एमसी सीरिया को कहता है, तुम इस बात को लेकर जरा भी क्यूरियस नहीं हो, तुमने मेरे ऊपर छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी मिलने बाद मेरे ऊपर हमला किया। एमसी सीरिया के ऊपर हमला करते हुए कहता है, जब वो महसूस नहीं किया, वो सिर्फ एक ट्रैप था। प्रेजेंट के एमसी को दिखाया जाता है। सुनने का वो अपने मन में कहता है, इवन तो मुझे उसके साथ फाइट ही क्यों करना पड़ेगा, वो तो मेरी सेम क्लास में ही है। एमसी सीरिया की आंखों की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये फाइट किसी ऐसे बंदे से होता जिसे मैं आसानी से हरा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं थी। अकेडमी के एक अच्छे स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहा हूँ, इसका नाम है सीरिया। इसोलिन लेटो से कहने लगती है, तक मौका है, हार मान लो और हार को एक्सेप्ट कर लो। अकेडमी के दूसरे स्टूडेंट भी कहने लगते हैं, सीरिया बहुत ज्यादा जिद्दी है। उसमें उस दिन उसने बुरी तरह हार मान ली, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। प्रेशर हमेशा उसकी तरफदारी करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे ये लगता है इस वक्त उसकी हार ने के ईगो को चोट पहुंचाई। तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं भी उसकी जगह होता मैं भी बुरा महसूस करता। फिर यह सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है। टीचर सभी स्टूडेंट से बोलता है, अब लोग शांत रहो, हम जल्दी से मैच शुरू करने वाले हैं। याद रखो, ये मुकाबला तुम्हारे क्लास के लिए है, का सीधा असर तुम्हारे ग्रेड के ऊपर पड़ेगा। एमसी को पसीना आने लगता है। एमसी अपने मन में बोलने लगता है, डैम इट, एबल स्पिरिट्स को डील करने के बाद ही गायब हो जाते, बस मर्जी से मेरी बॉडी में आया फिर तो गायब हो गया, अब मैं क्या करूँ। एमसी सीरियो की तरफ देखते हुए कहता है, वो एक टॉप स्टूडेंट है और उसके कुछ नंबर कट भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस क्लास में फेल हो गया, अपने फादर मदर की तरफ लाइक गुजारनी पड़ेगी। मैं सीरिया को दिखाया जाता है जिसका बॉडी में खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। ठीक है, जब तक मुझे होल्ड करना है वो इससे सेटिस्फाई हो जाए। आखिरकार 10 मिनट काफी होने चाहिए। उसे भी सीरियस हो जाता है फाइट करने के लिए। वे सीरिया अचानक उसके पास आ जाती है, उसके ऊपर एक खतरनाक हमला करती है। वो सीधा उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। उसे चिल्लाते हुए अपने मन में कहता है, सेल के अंदर बर्फ गिरने की कोई चांस नहीं है, 1 मिनट के अंदर ही हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे गिव अप कर दूं, वो लड़की इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे बस और थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा। एमसी जैसे तैसे खड़ा होते हुए कहता है, अभी मेरी बारी है। सुनने को सीरिया कहती है, जो करना है कर लो। वे एमसी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वे एमसी जंप लगाते हुए हमला करते हुए कहता है, क्या चल रहा है, मेरी बॉडी मुझे बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। एमसी को पसीना आने लगता है। एक हमला करते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार जब मैं उस बॉडी में नहीं था, आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था। हमले को देखते हुए सीरिया हंसने लगती है और तेजी से एमसी के शॉट को उसके हाथ से गिराता है। तलवार से एमसी के ऊपर एक हमला करता है। एमसी नीचे गिर जाता है। एमसी अपने मन में कहता है, पल के लिए मुझे ऐसा लगा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है, लेकिन नहीं, ये नामुमकिन है। सीरी एमसी को देखते हुए कहती है, तुमने मुझे जानबूझ के ये मौका नहीं दिया था। एमसी धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। सीरिया कहती है, वे पिछले हफ्ते तुमने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया था, तो मेरे साथ खेल रहे थे। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, पिछले हफ्ते ये, पिछले हफ्ते वो, बस करो, पिछले हफ्ते की बात है, कर मैं एक बार ये और सुना मैं पागल हो जाऊंगा। विसेरिया दांत पीसते हुए कहती, ये फिर किसकी गलती है, तुम्हारी वजह से सबके लिए मजाक बन गया। और एमसी के ऊपर हमला कर देती है। एमसी अपने मन में कहता है, कोई शक नहीं है, ये विजन और स्पीड पहले से इम्प्रूव हुआ है। वो घूम जाती है। एमसी अपने मन में कहता है, मैं इसका मैच का नहीं हूँ। घूमते उसके ऊपर एक जोरदार हमला करती है। वो सीधा दीवार से टकराता है। वे एमसी फिर से खड़ा हो जाता है। फिर ये दूसरे साइड से हमला करती है। एमसी उस हमले को रोक लेता है, इसी साइड पे जाके गिरता है। एमसी खड़ा होते हुए कहता है, अगला हमला सामने से होगा। देखने से ऐसा लग रहा है लगातार मेरे ऊपर हमला करती जा रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं ऐसे ही जाने नहीं देता। एमसी फिर से दूर जाके गिरता है। एमसी खड़े होते हुए अपने मन में कहता है, बहुत जरूरत से बहुत ज्यादा हो रहा है। एमसी सीरियस से कहता है, सिर्फ इसलिए आके मत बढ़ो, हमने कोई मौका है, ये समझो सामने एक ट्रैप है। वे सीरी एमसी को मुंह पे कह देती है, ये बात मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें नहीं कही थी, इसलिए तो मैंने दोबारा मुकाबले की मांग की थी। हाफते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक कर रही हो। वे सीरिया तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, अब वक्त नहीं आ गया है, सीरियस हो जाओ।
एमसी भी दांत पीसते हुए कहता है ठीक है। एमसी अपने मन में कहता है जब तक मेरी ताकत बढ़ गई है। नॉर्ड के हमले को देखते हुए अपने मन में कहता है ये तो पहले की तरह सेम है। फिर वो सर झुकाते हुए एमसी के हमले को डॉज कर लेती है। एमसी अपने मन में कहता है पिछले हफ्ते मैंने जो बातें कही थी तो उसकी वजह से वो ये सब हरकतें कर रही है। उनों के बीच इंटेंस फाइट हो रही होती है। तभी एमसी सीरिया के हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है। सीरिया एमसी के ऊपर फिर से हमला करती है। उस हमले को भी मुश्किल से रोक लेता है। एमसी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने उसके साथ काफी टाइम तक वेल फाइट लड़ चुका हूँ। उसके हमले को संभालते हुए कहता है अगर मैं अभी हार मान लूं वो कुछ नहीं कह पाएगी। चिल्लाते हुए उसके ऊपर हमला करते हुए कहती है बहुत अच्छा है, आखिर तुम जब सीरियस हो चुके हो मेरी बारी है तुम्हें ये दिखाना क्या कर सकती हूँ। फिर उसके हमले को देखते हुए अपने मन में कहता है ये यहाँ से आने वाला है। वे एमसी को पसीना आने लगता है। वे एमसी को एक झटका लगता है। एक बंदा कहता है अगर ये 5 सेकंड तक नहीं उठता फिर यह जीत जाएगी। एमसी अपने आंखें खोलता और अपने मन में कहने लगता है आखिरकार एक टॉप स्टूडेंट के साथ फाइट करना मेरे जिंदगी की से ज्यादा गलत फैसला था। टीचर काउंट करता है 1। फिर मैंने जो मिस्टेक की थी मैं उसका भुगतान कर लिया है। वेम से निराश होते पे कहता है फिर भी मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। टीचर दूसरा काउंट करता है। तभी सीरिया कहती है जानबूझकर वो हमले को झेला है ना, ये मत समझो ये बस ऐसा ही खत्म हो जाएगा। तुम बस इसे ऐसे ही खत्म करना चाहोगे, मैं एक और बैटल की मांग करूँ। वीएम से अपने वुडन शॉट को पकड़ने के लिए की तरफ हाथ ले जा रहा होता है। देखते हुए सीरिया कहती है वन तुम इसे रिफ्यूज करो, क्लास छोड़ दो, तो मैं बार बार फाइट के लिए चैलेंज करती रहूंगी। वैसे अपने शॉट को पकड़ के खड़ा होते हुए कहता है तो मुझे ये पता भी नहीं है मिस हिल जैसे मुसीबत से गुजर रहा हूँ। वीएमसी हांफते हुए कहता है एक हफ्ते के लिए तुम्हें सताया ये तुम मुझे अपना दुश्मन मान रही हो। तो टीचर कहता है और तुम फाइट लड़ना सचमुच नहीं चाहते हो, तुम्हें फाइट नहीं लड़ना चाहिए। वीएमसी कहता है नहीं मुझे फाइट लड़ना है। वीएमसी सीरिया के सामने आ जाता है। टीचर कहता है ठीक है फाइट कंटिन्यू की जाती है। वीएमसी कहता है तुम तैयार हो जाओ, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सीरिया भी अपने वुडन शॉट को पकड़ते हुए कहती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस तरह से तो जीतना नहीं चाहता। एमसी हंसते हुए कहता है और नहीं भागने वाला। अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है तुम्हारे इस बैट को पीसेस में तोड़ दूंगा। सीरिया तेजी से एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। एमसी अपने आंखें खोलता है, सीधा सीरिया के शॉट को पकड़ लेता है। ये देखने बाद सीरिया हैरान होते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता। यह बहुत सा डर जाती है और उसको पसीना आने लगता है। एमसी उस समय कहता है तुम्हें भी पकड़ लिया है। कहीं से भी चैप्टर खत्म होता है।